अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और गाइस ये है Realme की लेटेस्ट GT7 सीरीज। काफी अरसे से इसका इंतजार किया जा रहा था, खासकर Realme GT6 की जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे भी हमने यहाँ चैनल पे कवर किया था और हमारे 2024 स्मार्टफोन अवार्ड्स में वो जीता भी था। और फिर मैंने आपको Realme GT7 Pro भी मलेशिया में दिखाया था। तो हमारी आज की वीडियो में मैं आपके लिए Realme GT7 को अनबॉक्स करूंगा और इस सीरीज में दो और फोन्स भी हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो Realme GT7 सीरीज में टोटल 3 फोन्स हैं। Realme GT7T जो कि पाकिस्तान में 12512 की कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च हो रहा है, इसकी रिटेल प्राइस है 1,70,000। फिर आता है हमारा आज का Realme GT7, ये वाला भी 12512 कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, इसकी रिटेल प्राइस है 2 लाख। और इस सीरीज का टॉप डॉग है Realme GT7 ड्रीम एडिशन जो कि एस्टन मार्टिन की ब्रांडिंग के साथ है। ये वाला 16512 की कॉन्फ़िगरेशन में है और इसकी रिटेल प्राइस है 2,20,000। खैर अब चलते हैं हमारी अनबॉक्सिंग टेबल पे और स्पेक शीट देख के तो मुझे लग रहा है कि Realme GT7 एक सॉलिड डिवाइस है। फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर, बेस्ट इन क्लास बैटरी एंड चार्जिंग सेटअप्स, फुली स्पेक्ड आउट डिस्प्ले और ऑफ कोर्स ये एक GT फोन है तो परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए खास तौर पर डिजाइंड है। लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करती है आप लोगों की राय, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। Realme GT7 इस ब्लैक कलर के बॉक्स में आता है। फोन के साथ हमें एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस मिलता है, एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, बट दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। जरा सब्र करो, इसके स्पेक्स भी चेकआउट करते हैं, लेकिन पहले इसका लुक चेक करो यार। ये वाला इसका iSense ब्लैक कलर है और ये फोन iSense ब्लू और एस्टन मार्टिन ग्रीन में भी आता है, वो वाला ड्रीम एडिशन है। लेकिन इस वाले पे जो बैक की फिनिश है और इसका कलर, आई मस्ट से बहुत ही खूबसूरत फोन बनाया है Realme ने। आगे बढ़े तो फोन के साथ इसका चार्जर सेटअप है, 120 वॉट सुपरवूक चार्जिंग, साथ में एक टाइप सी केबल। एंड नाउ लेट्स चेक आउट दिस फोन। तो ये फोन फील बहुत ही प्रीमियम होता है। इनफैक्ट मैंने जब इसे पहली बार उठाया तो आई वाज ऑलमोस्ट श्योर कि ग्लास और मेटल की बिल्ड है, लेकिन नहीं, ये बैक फाइबर ग्लास और ग्राफीन को ब्लेंड करके बनाई गई है। अब ग्राफीन बेसिकली एक बहुत ही जबरदस्त कंडक्टिंग मटेरियल होता है और कॉपर से भी ज्यादा एफिशिएंटली हीट को ट्रांसफर करता है। और यही वजह है कि मुझे ये बैक ग्लास जैसी महसूस हो रही थी, क्योंकि ये हाथ पे ठंडी महसूस होती है। बेसिकली इसका मकसद है हाई परफॉर्मेंस और गेमिंग सिनेरियोज में फोन को कूल रखना। Realme ने यहाँ कूलिंग के हवाले से काफी दावे भी किए हैं। इस बैक को iSense ग्राफीन से बनाया गया है, तो इसमें पूरा बैक एज अ कूलिंग चेंबर काम करता है, जिससे बकौल Realme 10x थर्मल कंडक्टिविटी मिलती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल चेंबर्स। और फिर इस बैग की एक और खास बात है, और ये चीज मैं नॉर्मली एक आध फोन में हर साल देखता हूं, और वो है इस बैग की फिनिश। ये वही सॉफ्ट टच मैट फिनिश है जो हम ग्लास बैक वाले फोन्स के साथ देखते हैं, और इसकी फील बिल्कुल वो पाउडर फिनिश टाइप की फील है, अल्ट्रा सॉफ्ट किस्म की फील। लेकिन मैंने अब तक ये वाली फिनिश सिर्फ ग्लास बैक वाले फोन्स में देखी है। दिखने में ये ऐसा लगता है कि कोई पत्थर का पीस हो जिसपे बारीक सा ग्लिटर इफेक्ट दिया गया हो, या फिर कुछ लोगों को शायद ये दिखने में थोड़ा सैंड पेपर टाइप का लुक देगा, लेकिन इट इज अल्ट्रा स्मूथ। अच्छा, फ्रेम या प्लास्टिक की है, विच इज ऑनेस्टली अ बिट ऑफ अ बमर। 2 लाख के प्राइस पॉइंट पे बायर्स मेटल की बिल्ड डिमांड करते हैं। बैक पे कैमरा मॉड्यूल पे ये रिफ्लेक्टिव मिरर इफेक्ट दिया गया है और इसके बॉर्डर पे गोल्ड एक्सेंट्स हैं। साइड पे एक गोल्ड कलर का पावर बटन है और ये ब्लैक एंड गोल्ड कलर कॉम्बो मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स में से है। फोन की एजेस और डिस्प्ले दोनों इस बार फ्लैट हैं और हाथ में ग्रिप अच्छी मिलती है। फ्रंट साइड पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है फॉर स्क्रैच एंड ड्रॉप रेजिस्टेंस। ये भी एक बमर है क्योंकि GT6 में Victus 2 था। अच्छा, वाटर रेजिस्टेंस यहाँ बहुत ही सॉलिड है, IP69। दिस इज अ बिग अपग्रेड फ्रॉम GT6। थिकनेस और वेट के हिसाब से ये अब भी एक चंकी बॉय है, बट स्लाइटली स्लिमर देन लास्ट टाइम, इवन दो यहाँ बैटरी पहले से ज्यादा बड़ी है। 8.3 मिलीमीटर की थिकनेस और 206 ग्राम का वजन। तो ओवरऑल तो मुझे इसकी बिल्ड और डिजाइन काफी पसंद आ रही है। एक दो मुझे माइनर क्रिटिसिज्म्स हैं, बट नथिंग मेजर। अच्छा, बात डिस्प्ले पर, और इवन दो यहाँ स्पेक्स तकरीबन GT6 से आइडेंटिकल हैं, लेकिन फिर भी ये मुझे अब भी एक बहुत ही सॉलिड डिस्प्ले लग रहा है। Realme इसे प्रो ई स्पोर्ट्स डिस्प्ले कह रहे हैं। 6.78 इंचेस की बड़ी साइज, ये एक AMOLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट। रेजोल्यूशन इसका 1.5K है। इट सपोर्ट्स HDR10+ एंड Dolby Vision। लेकिन इस डिस्प्ले के दो ऐसे स्पेक्स हैं जो कि मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। एक है कि ये डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट हो जाता है, पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स है, जो कि आई एम श्योर मैंने अब तक जितने भी फोन्स कवर किए हैं उनमें सबसे ज्यादा ब्राइट है। Realme का तो दावा है कि दिस इज द ब्राइटेस्ट फ्लैगशिप डिस्प्ले राइट नाउ, लेकिन इससे भी इंप्रेसिव बात है कि ये एक LTPO पैनल है। वो क्या होता है? वेल बेसिकली LTPO पैनल्स रियल टाइम में रिफ्रेश रेट को कम कर सकते हैं आपके यूसेज के हिसाब से, जो कि बैटरी लाइफ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये LTPO टेक्नोलॉजी इस वक्त हम सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं।
प्रीमियम मिड रेंज प्राइस पॉइंट्स पे ये हमें रेयरली कभी दिखता है, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है। फिर यहाँ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी रिस्पॉन्सिव और तेज है, फोन को बहुत क्विकली अनलॉक करता है। ऑल्दो यहाँ अल्टीमेट गेम चेंजर होता अगर इस फोन के अंदर एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता, बट वो इस वक्त रिजर्व्ड है फॉर द टॉप डॉग्स, यानी कि सबसे एक्सपेंसिव फ्लैगशिप फोन्स। जहां तक बात है बेजल्स की, तो डेफिनेटली नॉट टॉप फ्लैगशिप फोन लेवल, लेकिन काफी प्रीमियम महसूस होते हैं। आई मीन स्क्रीन को देखते हुए आपको पता चल जाता है कि दिस इज एन एक्सपेंसिव फोन। बेजल्स बिल्कुल भी ज्यादा चौड़े नहीं है। एंड ओवरऑल 2 लाख का प्राइस पॉइंट देखते हुए इस डिस्प्ले के स्पेक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। एटलीस्ट मेरे सारे बॉक्सेस ये डिस्प्ले चेक करता है। गुड फॉर मीडिया कंजम्पशन, मूवीज, वीडियोस, ग्रेट फॉर गेमिंग, और चाहे आप इंडोर्स हो या तेज धूप में आउटडोर्स, 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस विल हैव यू कवर्ड। और फिर यहाँ ऑडियो सेटअप भी ड्यूअल स्पीकर्स के साथ है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे तो मस्ट है। यहाँ सेकेंडरी स्पीकर इस ईयरपीस में दिया गया है। बैलेंसिंग मुझे इसकी ठीक लगी, ऑल्दो वॉल्यूम मुझे लगता है कि इसका थोड़ा और तेज हो सकता था और थोड़ा ज्यादा बेस होता तो भी बेहतर होता, बट अदर देन दैट ऑडियो की क्वालिटी, ऑडियो फिडेलिटी मुझे बिल्कुल ठीक लगी। आपको डेली यूसेज में इस फोन की ऑडियो से कोई इश्यूज नहीं होंगे। अच्छा, बात इसकी चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे, और जहां GT6 में स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर था, वहां ये GT7 मीडियाटेक की तरफ गया है। स्टिल अ फ्लैगशिप प्रोसेसर। यहाँ मीडियाटेक का Dimensity 9400E चिपसेट दिया गया है। ये एक 4 नैनोमीटर का 5G चिप है, साथ में Immortalis 720 GPU है और 12 GB LPDDR5X रैम है, जबकि GT7 ड्रीम एडिशन में 16 GB रैम है। और बाय द वे ये एक्चुअल रैम है, एक्सटेंशन वाला टीका नहीं है। 16 GB रिव्यूज पीके पे कवर किए गए फोन्स में अब तक की हाईएस्ट रैम है। स्टोरेज में भी दिस फोन इज नॉट कमिंग स्लो। 512 GB UFS 4.0 स्टोरेज दी गई है, जो कि बहुत ही फास्ट होती है। अब ये Dimensity 9400E पिछले साल के Snapdragon 8S Gen 3 से तो ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही केपेबल चिपसेट है, डेफिनेटली फ्लैगशिप ग्रेड। इस वक्त के टॉप डॉग Snapdragon 8 Elite से तो नहीं कंपेयर कर सकता परफॉर्मेंस में, लेकिन इसका 20 लाख का AnTuTu स्कोर पिछले साल के फ्लैगशिप से जरूर कंपेरेबल है। और ये फोन हर किस्म के यूजर को हैंडल कर सकता है, चाहे आप एक एवरीडे यूजर हैं या प्रोडक्टिविटी यूजर, इवन हाई प्रोसेसिंग वाली एप्स और स्पेशली गेमिंग। कोई लैग का नामो निशान नहीं है। जहन में रहे कि इस फोन को खास तौर पे गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी एडवांस्ड कूलिंग और इसका ई स्पोर्ट्स डिस्प्ले दोनों इस पावरफुल प्रोसेसर को बहुत ही अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं। Realme ने तो अपनी वेबसाइट पे कोई 20 गेम्स का क्लेम भी किया है कि ये फोन उन्हें 120 FPS पे चलाता है। और क्योंकि ये बेहतर कूलिंग के साथ आता है, तो यहाँ फोन कम गर्म होता है और थर्मल थ्रॉटलिंग भी मिनिमाइज होती है। PUBG इस फोन पे अल्ट्रा HD सेटिंग्स पे मक्खन चलेगी। गेमर्स के लिए यहाँ GT मोड भी है, जहां फोन फुल पावर पे चलेगा, और यहाँ गीक पावर ट्यूनिंग मोड भी है, जहां आप खुद CPU और GPU की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर इस सारी पावर को सप्लाई करने के लिए यहाँ एक मॉन्स्टर बैटरी दी गई है। 7000 मिलियन पावर की जाइगेंटिक बैटरी है, जो कि इस वक्त जो मार्केट में फोन्स अवेलेबल हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ी बैटरी है। साथ में 120 वॉट्स की बिजलियां गिरा देने वाली चार्जिंग स्पीड। और 120 वॉट्स का मतलब है कि ये फोन एम्प्टी से हाफ चार्ज 14 मिनट में होता है और एम्प्टी से फुल चार्ज में तकरीबन 40 मिनट लगाता है, विच इज ब्लेजिंग फास्ट चार्जिंग स्पीड। इस फोन के साथ आई कैन गारंटी यू कि आप जिस भी सेटिंग में बैठे होंगे वहां आपका फोन विल बी दी फास्टेस्ट चार्जिंग फोन अराउंड, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव बात है। फिर ये फोन 7.5 वॉट्स की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी करता है, विच इज वेरी हैंडी फॉर वायरलेस बड्स। अच्छा, ये जरा चेक करो, इस फोन में वो सादी वाली बाईपास चार्जिंग नहीं है, बल्कि यहाँ एक डेडिकेटेड लॉन्ग लाइफ बैटरी चिप लगाया गया है बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, अब जरा इंटरफेस पे बात कर लेते हैं। एंड बीइंग अ Realme फोन, या इंटरफेस काफी क्लीन है। Android 15 है जिस पर Realme UI 6.0 लगी हुई है, और इस Realme UI का शुरू से एक्सपीरियंस काफी मिनिमल सा रखा गया है। पहले तो ये तकरीबन स्टॉक Android जैसी हुआ करती थी, अब इसे थोड़ा आईफोन के जैसा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है। फोन में वही स्टैंडर्ड AI टूल्स हैं जो अब हम तकरीबन सारे दूसरे फोन में देखते हैं। और जासूसी भाइयों के लिए खुशखबरी, फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो आप बिन बताए लोगों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ हैप्टिक एक्सपीरियंस भी वो महंगा वाला है, जहां हाथों में नरम नरम से क्लिक्स महसूस होते हैं जब इसे इस्तेमाल किया जाता है, थैंक्स टू द टैक्टाइल इंजन प्रो। और इस फोन में इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है, जिससे आप अपने AC TV वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन जब भी फोन में होती है तो मुझे बहुत ही कन्वीनियंट और यूजफुल लगती है। फिर यहाँ 360 डिग्री NFC कवरेज दी गई है, और इस फोन के अराउंड एंटेना रिसेप्शन को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा गया है। बीइंग अ GT फोन, या गेमर्स के लिए AI गेमिंग कोच और GT बूस्ट मेन्यू दिया गया है, जो कि आपको गेम के फ्रेम रेट्स बताता है और बहुत से दूसरे गेमिंग सेंट्रिक फीचर्स देता है। अच्छा, बाजू कैमरास पे, और यहाँ एटलीस्ट मेगापिक्सल्स के हवाले से सेटअप काफी सिमिलर है GT6 से, ऑल्दो कुछ सेंसर्स को जरूर अपडेट किया गया है। तो बैक पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.8 एपर्चर एंड ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, और इस बार यहाँ नया सोनी का IMX906 सेंसर दिया गया है। साथ में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है फॉर 2x ऑप्टिकल जूम,
और इस बार भी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। अब ध्यान में रखें कि ये फोन ज्यादा गेमर्स और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर्स के लिए डिजाइंड है, बट स्टिल आई थिंक द कैमरा गेम इज प्रीटी डिसेंट हियर। सबसे पहली चीज है इसके सेंसर की साइज, जिसका फायदा ये होता है कि ये लाइट भी ज्यादा लेता है और इसकी नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड भी काफी अच्छी है। मुझे यहाँ इमेजेस की क्वालिटी डिसेंट लग रही है। आप इस मेन कैमरा की इमेजेस में देख सकते हैं, यहाँ कलर्स अच्छे और सैचुरेटेड हैं। कैमरा की डायनामिक रेंज भी अच्छी है। आ जाए टेलीफोटो कैमरा पे, तो 50 मेगापिक्सल की वजह से यहाँ डिटेल्स अच्छी मिलती हैं और ये 2x वाला जो पर्सपेक्टिव है ये काफी सिचुएशंस में काम आता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ अब भी 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि मेरी लाइकिंग से कम रेजोल्यूशन है। 2 लाख के फोन में एटलीस्ट 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होना चाहिए और बेस्ट तो होता अगर यहाँ भी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाता। इस कैमरा की इमेजेस का पर्सपेक्टिव तो अल्ट्रा वाइड है, लेकिन लो मेगापिक्सल काउंट की वजह से क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। एंड दिस ऑल्सो मीन्स के इस अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप 4K वीडियोस नहीं ले सकेंगे। आ जाए वीडियोस पे, तो यहाँ इस बार थोड़ा सा अपग्रेड है कि ये फोन मैक्सिमम 8K 30 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड करता है और 4K पे अप टू 120 FPS स्लो मोशन वीडियोस भी ले सकता है। आ जाओ आगे वाली तरफ, तो यहाँ गेम GT6 से बिल्कुल ही सेम टू सेम है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यहाँ भी हमें अच्छी स्किन टोन्स और डिसेंट कलर्स मिलते हैं। फ्रंट कैमरा का भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन अपग्रेड किया गया है, तो अब हमें अप टू 4K 60 FPS तक की वीडियो मिलती है। ऑल्दो ये सैंपल जो आप देख रहे हैं 4K 30 FPS का है, क्योंकि ये पूरी वीडियो भी 30 FPS पे बनी हुई है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं जरा आपको इस GT7 सीरीज के दूसरे फोन्स का भी बता देता हूं। तो Realme GT7 ड्रीम एडिशन बेसिकली पूरा GT7 ही है, बस फर्क है इसकी ये एस्टन मार्टिन वाली ब्रांडिंग। इसका बॉक्स भी एस्टन मार्टिन ब्रांडेड है। स्पेक्स के हवाले से यहाँ फर्क सिर्फ ज्यादा रैम का है, बाकी सब स्पेक्स सेम है। बात करें Realme GT7T की, तो यहाँ स्पेक्स में डिफरेंस मौजूद है। सबसे मेन डिफरेंस तो है प्रोसेसर का। इस फोन में Dimensity 8400 मैक्स प्रोसेसर दिया गया है। GPU भी डिफरेंट है, Mali G720। कैमराज में इसका मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा बिल्कुल GT7 वाला ही है, लेकिन टेलीफोटो कैमरा यहाँ मिसिंग है। अदर देन दैट इसकी बैटरी साइज, चार्जिंग स्पीड और बाकी स्पेक्स Realme GT7 से बहुत ही सिमिलर हैं। तो अगर आप अपने लिए थोड़ी कम प्राइस में फोन देख रहे हैं, तो इस Realme GT7T को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे अपने कुछ फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करूं, तो मुझे तो Realme GT7 ओवरऑल एक अच्छा डिवाइस लग रहा है। अच्छी डिजाइन, स्पेक्ड आउट डिस्प्ले, पावरफुल हार्डवेयर, बेस्ट इन क्लास बैटरी एंड चार्जिंग सेटअप, डिसेंट कैमरा, ऑल्दो ये फोन कैमरा एंथुसियास्ट के लिए नहीं है और गेमर्स और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर्स को ये फोन बहुत ही पसंद आने वाला है। सिर्फ एक दो चीजें हैं जो मुझे इस फोन की इतनी नहीं पसंद आई। एक है कि यहाँ मेटल फ्रेम होनी चाहिए थी। दूसरी चीज है कि आगे गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी, तो बेहतर होता। अदर देन दैट मुझे इस फोन में कोई चीज मिसिंग नहीं लगी, लेकिन ये जरूर है कि 2 लाख का प्राइस पॉइंट यकीनन बहुत ही हैवी है। यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ही सख्त है। अब देखना यह है कि ये Realme GT7 मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। आप लोगों को कैसा लगता है? मुझे अपनी राय, अपना फीडबैक, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।